उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ पर यूपी एटीएस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। धर्मांतरण के आरोपी कराने वाला जो बाबा है, धर्मांतरण कराने वाला आरोपी बाबा जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल विदेशी फंडिंग के मामले की जांच की जा रही थी और उस दौरान ये खुलासा हुआ जिसमें शोरूम, बंगले, लग्जरी गाड़ियां खरीदने की शिकायत की गई और फंडिंग से एक साल के अंदर करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाई गई। जब इस तरह के आरोपों की जांच शुरू हुई तो छंगूर बाबा जो है उसका नाम सामने आया और जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा जो है उसे अब गिरफ्तार किया गया है और इसने कई लोगों का धर्मांतरण करवाया है। विदेशी फंडिंग का खुलासा हुआ है जिसके जरिए इसने कई शोरूम, कई बंगले, लग्जरी गाड़ियां खरीदी है। इसकी शिकायत मिली थी और फंडिंग से एक साल के अंदर करोड़ों रुपए की संपत्ति इसने इकट्ठा की है और अब एटीएस ने इस पर बड़ा शिकंजा कसा है। तो अवैध धर्मांतरण का भी आरोप और जिस तरीके से इस पूरे मामले में जांच हुई उसके बाद शिकंजा कसा गया इस बाबा पर। शिकंजे में धर्मांतरण का ये मास्टरमाइंड कैसे ये पूरे इस गैंग को अंजाम देता था, कैसे लोगों को फंसाता था, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिरकार कौन ये छांगुर बाबा है, कैसे ये काम करता था। देखिए, अवैध धर्मांतरण कराने वाले गैंग का ये सरगना बताया जा रहा है। खुद को जलालुद्दीन हाजी पीर बताता था और इतना ही नहीं, हाजी पीर बताकर ये धर्मांतरण का रैकेट लगातार चलाता आ रहा था। इसके अलावा छांगुर बाबा जो है इसने, आपको बता दें कि 50 से ज्यादा सदस्य इसकी गैंग में शामिल कर लिए हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ साथ कई खाड़ी देशों से गैंग को फंडिंग भी होती थी, जानकारी ये भी सामने आई है। और नवंबर 2024 में एटीएस थाने में एफआईआर दर्ज इसके खिलाफ हुई थी। और इतना ही नहीं, जिस तरह से ये गैंग को चला रहा था, कई दिनों तक छांगुर बाबा अंडरग्राउंड भी रहा था क्योंकि उसे ये अंदेशा हो गया था कि हो सकता है कि उसके खिलाफ शिकायत हो या उसकी गिरफ्तारी हो जाए। बिल्कुल, और देखिए कई दिनों तक अंडरग्राउंड था। अब छांगुर बाबा पर शिकंजा कैसे कसा गया? देखिए, यूपी के बलरामपुर में 3 से 4 सालों से ये रह रहा था, जैसे कि जानकारी मिल रही है। बलरामपुर में ये रह रहा था। ब्रेन वॉश करके अवैध धर्म परिवर्तन इसने कई लोगों का अब तक करवाया है। बिल्कुल, और गैंग के कुछ सदस्य भी इसकी साजिश में शामिल थे। ये अपने आप में बड़ी बातें यहाँ पर सामने आई। जो 50 लोगों का गैंग था, कई लोग शामिल थे। प्रेम जाल में फंसा कर भी ये धर्म परिवर्तन करवा रहे थे ये और इसकी गैंग के सभी लोग। इतना ही नहीं, शिजर-ए-तैयबा नाम से पुस्तक भी इस शख्स ने छपवाई थी। बिल्कुल, और इसी पुस्तक के जरिए इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो है इस किताब को छपवाया गया था, इस बुक को छपवाया गया था और लोगों को बांटा गया था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। अब आगे आपको बताते हैं कि कैसे, किस तरीके से जो ये गैंग है ये काम करता था। धर्म परिवर्तन के लिए एक फिक्स रेट इनकी तरफ से रखा गया था। ब्राह्मण, सरदार, क्षत्रिय की लड़कियों को फंसाया जाता था और 15 से 16 लाख रुपए का जो रेट था वो फिक्स किया गया था। और पिछड़ी जाति की जो लड़कियां थी उनके लिए भी यहाँ पर रेट फिक्स था। 10 से 12 लाख रुपए पिछड़ी जाति की लड़कियों का धर्मांतरण करवाने के लिए ये शख्स ले रहा था। तो इस तरह से धर्म परिवर्तन के लिए रेट फिक्स थे और अन्य जाति की जो लड़कियां थी उनके लिए 8 से 10 लाख रुपए का रेट तय किया गया था। तो इस तरह से ये अपने इस पूरे कारनामे को अंजाम दे रहा था और अब जब ये गिरफ्तार हुआ है तो किस तरह से विदेशी फंडिंग जो है उसके भी तार यहाँ पर जुड़ते हुए सामने आ रहे हैं। आपको बताते हैं, विदेशी फंडिंग से करोड़ों की संपत्ति बनाई है, ये आरोप यहाँ पर सामने आया और उसके बाद एक के बाद एक जब खुलासे हुए तो शोरूम, बंगला और लग्जरी गाड़ियां खरीदने की बात भी यहाँ पर सामने आई है। बिल्कुल, और इसी के साथ साथ देखिए गैंग के मेंबर्स की विदेश यात्रा की जानकारी भी अब तक एटीएस को मिली है। 40 बार इस्लामिक देशों की यात्रा भी ये कर चुका है। एटीएस की तरफ से ये जानकारी मिल रही है और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी रणवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणवीर, पहले तो डिटेल्स में आपसे जानना चाहेंगे कैसे एटीएस इस तक पहुंची है, कैसे जो है एक्शन अब आगे आने वाले समय में इस पर लेने की तैयारी भी की जा रही है। देखिए, नेपाल से सटा हुआ जिला है बलरामपुर और नेपाल से सटे हुए जिलों में बीते कई सालों से लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो ऐसे लोगों को पता कर रही हैं, उनके बारे में जो लोग अवैध तरीके से काम करते हैं, जो नेपाल क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज जिनकी ज्यादा होती हैं, ऐसे लोगों को टारगेट किया जाता है। इस बीच एक शख्स जिसका नाम हाजी पीर बाबा उर्फ जमालुद्दीन है, वो शख्स पिछले 1 साल में अचानक उसकी आय में बहुत ज्यादा वृद्धि देखी गई। बहुत सारे शोरूम, गाड़ियां खरीदना या विदेश जाना, उसमें ये जो एक्टिविटीज दिखाई दे रही थी एटीएस को, इसी वजह से जमालुद्दीन रडार पे था एटीएस के। और इस बीच में नवंबर 2024 में एक मुकदमा भी दर्ज हुआ था इसके खिलाफ और जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि बहुत सी ऐसी लड़कियां या महिलाएं जो कि हिंदू धर्म या गैर मुस्लिम धर्म किसी भी धर्म से हो सकती हैं,
उनको ये पहले टारगेट करते थे, उसके बाद बहलाते फुसलाते थे, लालच देते थे और धर्मांतरण कराते थे। मोडस ऑपरेंडी क्या था? मोडस ऑपरेंडी ये था इनका कि जो ऐसी महिलाएं जिनके पतियों की डेथ हो गई हो, आर्थिक तौर पे परेशान हो, या कुछ ऐसी लड़कियां जिनके घर की स्थिति ठीक ना हो, उनको ये कह करके कि हम तुम्हारे घर की स्थिति ठीक कर देंगे, फाइनेंशियली मदद करेंगे, बहुत सारे आगे तुम्हारा भविष्य अच्छा हो जाएगा, इस तरह से उनको जाल में फंसाया जाता था और उसके बाद कुछ पैसे दे करके उनको पहले आकर्षित करके धर्मांतरण कराया जाता था। तो ये जी। जो मोडस ऑपरेंडी था, इसको लेकर के एटीएस ने अब जमालुद्दीन और साथ ही उसकी एक सहयोगी जिसका नाम नीतू नसरीन है, उसको भी बलरामपुर के मधुपुर गांव से गिरफ्तार किया है। और अगला टारगेट ये है कि इसके जो गैंग के बाकी सदस्य हैं, एक एक करके उनकी पहचान करें। तो पूछताछ, इंटेरोगेशन चल रही है और जमालुद्दीन से पूछताछ के आधार पर जो बाकी सहयोगी हैं उनको भी अब एटीएस बिल्कुल। पकड़ने की कोशिश करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रणबीर। तो जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा जो है, जो कि लोगों को लालच देकर धर्मांतरण कर रहा था, अब आखिरकार वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है।